श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी। कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान भाग 7 दिनांक 3/5/2021 विषय जीव विज्ञान। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि लवक प्लास्टिड लवक क्या होता है, लवक कितने प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, इतना पढ़ चुके हैं। इसके आगे पढ़ेंगे तारक काय। क्या पढ़ेंगे? तारक काय, सेंट्रोजोम, CENTROSOME, सेंट्रोजोम, तारक काय। तारक काय में सेंट्रोजोम। तारक काय प्रायः जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तारक काय प्रायः जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह वनस्पतियों में नहीं पाई जाती। कवक और शैवाल को छोड़कर, यानी कहने का तात्पर्य यह है जो तारक काय होता है यह जंतुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन वनस्पतियों की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। कुछ वनस्पति ऐसे होते हैं जिसमें तारक काय पाई जाती है, जैसे कवक है, शैवाल है। कवक और शैवाल में जो वनस्पति होते हुए भी इसमें तारक काय पाई जाती है, शेष वनस्पति कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। अब इसके आगे जो है तारक काय की संरचना हम लोग पढ़ेंगे। तारक काय की संरचना देखिए, तारक काय की संरचना क्या है? संरचना की अंग्रेजी होती है स्ट्रक्चर, STRUCTURE, संरचना, स्ट्रक्चर में संरचना। अब इसके आगे देखेंगे कि ये तारक काय की संरचना आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम मीन्स तारक काय। अब इसके आगे है, देखिए सेंट्रोजोम की संरचना जो दिखाई दे रहा है यह जंतु की कोशिकाओं में पाई जाती है, इस प्रकार की संरचना। लेकिन इस तरह की संरचना वनस्पतियों की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। अब इसमें देखिए संरचना जो है किस तरह से दिखाई दे रही है आपका। इसकी आकृति देख रहे हैं, गोल है। इसके बाहर की तरफ जो द्रव भरी होती है, ये देख रहे हैं, ये जो है एक प्रकार का द्रव भरा होता है जो प्रोटीन, लिपिड और फास्फोलिपिड से निर्मित होता है। इसे आउटर मैट्रिक्स, बाह्य द्रव्य कहते हैं। आउटर मैट्रिक्स, OUTERMATRIX, आउटर मैट्रिक्स मीन्स बाह्य द्रव्य। इसके अंदर जो अंदर की ओर की तरफ द्रव पाई जाती है उसे इनर मैट्रिक्स, अंतः द्रव्य कहते हैं। इनर मैट्रिक्स, अंतः द्रव्य कहते हैं। अब इसके बीचों बीच ये देख रहे हैं एक पतला छिद्र होता है जिसे ट्यूब्यूल्स, नलिका कहते हैं। ये देखिए ट्यूब्यूल्स, नलिका कहते हैं। और इसकी जो बड़ी आकृति होती है उसे सेंट्रियोल्स कहते हैं, CENTRIOLS,
ये संरचना जो है सेंट्रियोल्स कहलाती है। सेंट्रियोल्स के किनारे से 9 सूत्रवत रचना, ये देख रहे हैं, ये सूत्रवत रचना निकली होती है जिसे फाइब्रिल्स धागा कहते हैं। फाइब्रिल्स धागा कहते हैं। इस फाइब्रिल्स के अंतिम सिरे पर ये देख रहे हैं एक 3 गोल आकृति की संरचना पाई जा रही है। 3 गोल आकृति की संरचना पाई जा रही है, 1 2 3, जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स MICROTUBULS माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सूक्ष्म नलिकाएं। माइक्रो में सूक्ष्म, ट्यूब्यूल्स माने नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं। अब ये 3 नलिकाएं एक दूसरे से, यहाँ देखिए, एक दूसरे से एकांतर क्रम में, पहले का हेड तो दूसरे का टेल, एकांतर क्रम में जुड़ा होता है, जिसे फाइब्रिल्स कहते हैं, धागा कहते हैं। ये संरचना, इसे भी फाइब्रिल्स कहा जाता है। अब इसके आगे जो है ये आपका सेंट्रोजोम की संरचना हुआ। अब इसके आगे जो है तारक काय के कार्य फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम। तारक काय के कार्य फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम, FUCTION ऑफ सेंट्रोजोम, CENTROSOME फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम, तारक काय के कार्य। अब कार्य में देखिए क्या है। पहला कार्य, यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जब कोशिकाएं 2 भागों में बढ़ती है तो तारक काय कोशिकाओं को बांटने में रोल अदा करता है। यानी कहने का तात्पर्य, यह कोशिका विभाजन में सहायता करती है। दूसरा है, कोशिका विभाजन के समय 2 भागों में बंटकर तर्कु के निर्माण में सहायता करता है। कोशिका विभाजन के समय 2 भागों में बंटकर तर्कु का अंग्रेजी होता है स्पिंडल, SPINDLE के निर्माण में सहायता करता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक क्या है, केंद्रक के बारे में जानेंगे कि केंद्रक किसे कहते हैं। कोशिका, अब देखिए, केंद्रक की अंग्रेजी होती है न्यूक्लियस, NUCLEUS। केंद्रक की अंग्रेजी न्यूक्लियस, NUCLEUS। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य में घिरा हुआ, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य में घिरा हुआ प्रायः गोल आकार तथा गहरे रंग का विशेष भाग होता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य में घिरा हुआ प्रायः गोल आकार तथा गहरे रंग का विशेष भाग होता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। देखिए यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है। पहला है ए, केंद्रक कला, जिसकी अंग्रेजी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, NUCLEAR मेम्ब्रेन, MEMBRANE।
दूसरा है केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म NucleoPLASM। तीसरा केंद्रिका न्यूक्लियोलस Nucleolus केंद्रिका। चौथा है क्रोमैटिन CHROMATIN क्रोमैटिन। अब आगे देखेंगे केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना, ये देखिए केंद्रक की संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है। केंद्रक की संरचना क्या है, ये आपके सामने केंद्रक की संरचना के बारे में देखिए, इस तरह से दिखाई दे रही है। केंद्रक क्या है, देखिए केंद्रक जो कोशिका के बीचों बीच पाई जाती है। देखिए केंद्रक के बाहर की तरफ एक आवरण पाई जाती है जिसे केंद्रक कला कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसके केंद्रक कला कहते हैं और इसके भीतर जो द्रव भरा होता है इसे केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी केंद्रक द्रव्य में धागे के समान, ये देख रहे हैं धागे के समान उलझी हुई संरचना पाई जा रही है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। और इसके बीच में एक धब्बे आकृति की संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। अब देखेंगे, और यह जगह जगह केंद्रक एक दूसरे से जुड़ा होता है जिसे केंद्रक छिद्र कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। एक आपका केंद्रक की संरचना हुआ। अब इसके आगे देखेंगे केंद्रक के कार्य। केंद्रक के कार्य क्या हैं? केंद्रक के कार्य आपके सामने दिखाई दे रहा है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के कार्य। केंद्रक के निम्न कार्य होते हैं। केंद्रक के निम्न कार्य होते हैं। पहला, केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पहला कार्य है केंद्रक कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दूसरा है केंद्रक कोशिका विभाजन का नियंत्रण करता है। केंद्रक कोशिका विभाजन का नियंत्रण करता है। तीसरा है यह आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण करता है। यह आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण करता है। ये आपका कार्य है। केंद्रक के 3 कार्य हुए। पहला जो है केंद्रक कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दूसरा केंद्रक कोशिका विभाजन का नियंत्रण करता है। तीसरा है आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण करता है। इसके आगे अगले दिन पढ़ाया जाएगा।